कहानी की शुरुआत में हम मोनिका नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक टीवी शो की होस्ट भी होती है। यहाँ पर मोनिका पिछले साल के हुए हेलोवीन में हादसे की एक इकलौती सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही होती है। यहाँ पे उस सर्वाइवर का चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। वो सर्वाइवर मोनिका को बताती है कि जिसने उसकी ये हालत की है उसने उसी के सामने खुद को गोली मार के खत्म कर लिया था। यहाँ पे मोनिका उस सर्वाइवर को बताती है कि वो जिस आदमी की बात कर रही है उसका नाम आर्ट द क्लाउन है और उसकी बॉडी घटना के अगले दिन ही हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। और इसके बाद हम उसी क्लाउन को देखते हैं जिसका नाम आर्ट है और वो इसी शो को देख रहा था। यहाँ पर आर्ट लात मारकर उस टीवी को तोड़ देता है। इसके बाद हमें आर्ट का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी क्रीपी लग रहा था। इसके बाद आर्ट काफी सारे औजारों को अपने बैग में भर के यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मोनिका को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में बैठकर किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। यहाँ पर मोनिका उसी सर्वाइवर लेडी के चेहरे का मजाक उड़ा रही होती है जिसका वो इंटरव्यू हाल ही में ले रही थी। इतने में ही मोनिका को कुछ हलचल होने की आवाज आती है। पास जाकर देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आता। इतने में ही वही सर्वाइवर लेडी आकर मोनिका पर हमला कर देती है। यहाँ पर वो लेडी मोनिका की दोनों आंखें निकाल लेती है और उसे वहीं मार देती है। यहाँ पे उस लेडी को हम अजीब तरीके से हंसते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इतना तो समझ आ जाता है कि आर्ट ने इसके दिमाग पे काफी गहरा जख्म किया है जिसकी वजह से ये लेडी भी आर्ट की तरह साइको बनती जा रही है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि हेलोवीन पार्टी से घर की ओर लौट रही होती हैं। इसमें से एक का नाम टेरा और दूसरी लड़की का नाम डॉन होता है। यहाँ पे डॉन कुछ ज्यादा ही ड्रंक होती है लेकिन इसके बावजूद वो टेरा से ड्राइव करने की जिद करने लगती है। यहाँ पे टेरा उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद हम आर्ट को देखते हैं जो कि इनके ही पास से गुजर रहा होता है। आर्ट यहाँ पे उन दोनों को देखकर अजीब क्रीपी स्माइल पास करने लगता है और यहाँ पे डॉन भी उससे फ्लर्ट करना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट वहाँ से गायब हो गया है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चल जाती हैं जहाँ पर आर्ट भी आ जाता है। यहाँ पे आर्ट अजीब तरीके से टेरा को घूरे जा रहा था। इसके बाद डॉन उठकर आर्ट के पास जाती है और काफी ज्यादा मस्ती करने लगती है लेकिन यहाँ पर आर्ट उसे बिल्कुल नहीं देखता। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे आर्ट डॉन को इग्नोर कर रहा था। यहाँ पे डॉन आर्ट के साथ एक सेल्फी भी क्लिक कर लेती है। इस टाइम भी आर्ट सिर्फ टेरा को ही घूरे जा रहा था। डॉन वापस आके टेरा के पास बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक वेटर आर्ट से ऑर्डर लेने जाता है लेकिन आर्ट यहाँ पे उसे भी नजरअंदाज कर देता है। काफी देर वेटर परेशान होने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आर्ट को देखते हैं जो कि एक रिंग लेकर टेरा के पास आता है और जबरदस्ती उसे रिंग पहना देता है। यहाँ पे शायद आर्ट एक अच्छा बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद आर्ट वॉशरूम में चला जाता है और हम उन दोनों लड़कियों को पिज्जा खाते हुए देखते हैं। थोड़ा टाइम हुआ ही था कि इतने में ही उस रेस्टोरेंट का एक वर्कर आर्ट को पकड़कर वहाँ से बाहर भगा देता है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां भी रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर अपनी कार की ओर जाने लगती हैं लेकिन कार के पास पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि इनकी कार का टायर पंचर हो चुका है। यहाँ पे टेरा अपनी सिस्टर विक्टोरिया को कॉल करती है उसे पिकअप करने के लिए और ये दोनों लड़कियां उसका वेट करने के लिए वही कार में बैठ जाती हैं। यहाँ पे टेरा सोच रही होती है कि शायद उसी क्लाउन ने इनकी गाड़ी का टायर पंचर किया होगा। इसके बाद हम उसी आदमी के कटे हुए सर को देखते हैं जिसने आर्ट को पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला था। यहाँ पे आर्ट ने उस आदमी के सर को काटकर एक हेलोवीन लैंप बना दिया था जैसा कि पंपकिन का बनाया जाता है और यहाँ पे आर्ट उस दूसरे आदमी को भी मार देता है जो कि उसी रेस्टोरेंट का वर्कर था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टेरा को देखते हैं जो कि डॉन से कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कोई वॉशरूम नहीं दिखता। कुछ ही देर में उसे बाहर एक आदमी नजर आता है जिसके पास जाकर टेरा मदद मांगती है जहाँ पर उसे वो आदमी अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और यहाँ पे वो आदमी बताता है कि उसका नाम माइक है और वो एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर है। माइक उसे वॉशरूम के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं जो कि कार में बैठी होती है। इतने में रेडियो पर न्यूज आती है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम पहने जोकर ने रेस्टोरेंट के दो वर्कर्स को मार दिया है और पुलिस भी अभी उस क्लाउन को ढूंढ नहीं पाई है। इतने में डॉन को लगता है कि गाड़ी में टेरा वापस आकर बैठ चुकी है। उसे इस न्यूज के बारे में बताती है लेकिन जैसे ही डॉन टेरा की तरफ देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो टेरा नहीं असल में वही क्लाउन है यानी कि आर्ट उसके बाजू में आकर बैठ चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टेरा को देखते हैं जो कि वॉशरूम से बाहर निकलकर वापस आने लगती है लेकिन यहाँ पे टेरा को कुछ आवाजें सुनाई आती हैं। पास जाकर देखने पर उसे एक लेडी नजर आती है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ था। टेरा जैसे उसके बच्चे के पास जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो एक बच्चा नहीं वो सिर्फ एक डॉल है यानी कि ये लेडी थोड़ी पागल थी जो कि एक डॉल को अपना बच्चा समझ रही थी। टेरा उसे ज्यादा बात किए बिना वहाँ से जाने लगती है। टेरा जैसे ही बाहर निकलती है उसके सामने ही आर्ट खड़ा होता है। वो उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। इतने में आर्ट उसके पीछे पड़ जाता है। टेरा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी दूर भागने पर टेरा एक कार के पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ पर टेरा को लग रहा होता है कि आर्ट जा चुका है लेकिन आर्ट एकदम से टेरा के पास आकर उसके पैर को पकड़ लेता है और एक शार्प नाइफ से उसके पैर को काटने लगता है। यहाँ पर टेरा किसी तरीके से अपने आप को आर्ट से छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद टेरा भागकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है और उसे ढूंढते हुए आर्ट भी वहां पर पहुंच जाता है लेकिन यहाँ पे आर्ट टेरा को नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। जब आर्ट यहाँ से चला जाता है तो टेरा यहाँ से निकलने के लिए मेन डोर को ओपन करने लगती है लेकिन यहाँ पे आर्ट ने उसे भी लॉक कर दिया था। टेरा के पास सिर्फ ऊपर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद टेरा सीढ़ियों की मदद से ऊपर की ओर जाने लगती है जहाँ पर उसे सामने माइक खड़ा दिखता है। यहाँ पे टेरा काफी आवाजें लगाती है माइक को मदद के लिए लेकिन यहाँ पे माइक ने ईयरफोन्स लगा रखे थे इसलिए वो टेरा की आवाजें नहीं सुन पाता। इतने में आर्ट आकर टेरा को पीछे से पकड़ लेता है
जिसके बाद आर्ट टेरा को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरा अब बेहोश हो गई है। जब टेरा को होश आता है तो अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ देखती है, जिसके बाजू में ही आर्ट खड़ा होता है, जो कि अपने हाथों में एक हथियार लेकर टेरा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो हथियार टेरा के लिए नहीं था। इसके बाद आर्ट एक आरी को उठा लेता है और उसे लेकर वो टेरा के गर्दन पर रख देता है, लेकिन यहाँ पर भी आर्ट टेरा को नहीं मारता और उस आरी को लेकर सामने चला जाता है, जहाँ पर वो किस चीज से पर्दे को हटाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन को आर्ट ने उल्टा लटका रखा है। यहाँ पे आर्ट डॉन को ऊपर से नीचे की ओर काटने लगता है, जिसे देखकर टेरा काफी डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर आर्ट ने टेरा के मुंह पर टेप लगा रखा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पाती और देखते देखते आर्ट डॉन की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ पर टेरा अपने आप को उस चेयर से आजाद कराने के लिए काफी ज्यादा मूवमेंट कर लगती है और कुछ ही देर में वो खुद को आजाद भी करा लेती है, लेकिन टेरा के आजाद होते ही आर्ट आकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर टेरा एक हथियार से आर्ट पर हमला कर देती है और यहाँ से भाग जाती है, लेकिन टेरा अब उस जोकर से भागने के बजाय उसका सामना करना ज्यादा बेहतर समझती है। यहाँ पर टेरा बिना सोचे समझे आर्ट पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर टेरा उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। यहाँ पर टेरा को लग रहा होता है कि आर्ट अब मर जाएगा और आर्ट मौके का फायदा उठाकर अपनी छुपाई हुई गन से टेरा के पैर पे गोली चला देता है, जिसके बाद टेरा वहीं गिर जाती है। यहाँ पर टेरा रेंगते हुए भागने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट उसके पास आकर एक गोली उसके पेट में चला देता है। इसके बाद भी आर्ट का मन नहीं भरता, वो एक और गोली टेरा के फेस पर शूट कर देता है, लेकिन यहाँ पर भी टेरा जिंदा थी। आर्ट टेरा पर और गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन इतने में ही उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद आर्ट दूसरी मैगजीन लेने के लिए अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि टेरा को ही रिसीव करने के लिए आई थी, लेकिन विक्टोरिया कार के पास देखती है कि कोई भी मौजूद नहीं है और पास के ही अपार्टमेंट का दरवाजा भी लॉक्ड है। यहाँ पर विक्टोरिया डॉन के फोन पर मैसेज कर देती है कि वो बाहर ही खड़ी है और ये मैसेज आर्ट भी देख लेता है, क्योंकि उस टाइम आर्ट डॉन के मोबाइल के पास ही था। यहाँ पे आर्ट उस मैसेज का रिप्लाई करके विक्टोरिया को पीछे के रास्ते से आने को कहता है और इसके बाद आर्ट मैगजीन लेकर टेरा के पास चला जाता है और मैगजीन को गन में लोड करके पूरी मैगजीन टेरा के ऊपर खाली कर देता है। इसके बाद हमें वही मेंटली अनस्टेबल लेडी दिखाई जाती है, जिसने अपने हाथ में एक डोल पकड़ी हुई थी। यहाँ पे उसने आर्ट को टेरा को मारते हुए देख लिया था। वो भागकर माइक के पास जाती है और उसे सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर माइक उसे पागल समझकर उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और कोई भला उस लेडी को पागल क्यों नहीं समझेगा, वो एक डोल को अपना बच्चा समझती है। अब माइक अपने साथी को बुलाने के लिए कॉल करता है और उसे ऊपर आने को कहता है। इतने में आर्ट माइक के पीछे आ जाता है। माइक जैसे ही पीछे घूमता है तो आर्ट एक हथौड़े से माइक के सर पर हमला कर देता है। यहाँ पर माइक बेहोश हो जाता है। इसके बाद आर्ट माइक के फोन को भी तोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद आर्ट को वही पागल लेडी नजर आती है। यहाँ पे वो लेडी आर्ट को एक बच्चे की तरह केयर कर रही होती है और यहाँ पे आर्ट भी एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि अपार्टमेंट के अंदर आ चुकी थी। विक्टोरिया अपार्टमेंट के अंदर जैसे ही आती है उसे डॉन की बॉडी नजर आती है, जो कि 2 हिस्सों में कटी हुई थी। यहाँ पर उसकी बॉडी देखकर विक्टोरिया काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद विक्टोरिया को किसी की चीख सुनाई आती है। यहाँ पर विक्टोरिया को लग रहा होता है ये शायद टेरा की आवाज है और शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ चली जाती है। एक जगह जाने पर उसे एक लेडी नजर आती है, जो की पेट के बल लेटी हुई थी। यहाँ पे उस लेडी का चेहरा नजर नहीं आता। यहाँ पे विक्टोरिया सोचती है शायद ये टेरा है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाती है उसे दूर पड़ी एक और लेडी नजर आती है। इसका स्कल और ब्रेस्ट के पार्ट्स किसी ने निकाल लिए थे। इतने में ही विक्टोरिया के सामने पड़ी लेडी उठ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट ही था, जिसने दूसरी लेडी के स्कल और बाकी पार्ट्स को लगा रखे हैं। यहाँ पे विक्टोरिया उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है और भागकर एक अलमारी जैसे बॉक्स में छुप जाती है। आर्ट उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर विक्टोरिया अपने आप को काफी शांत रखती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद आर्ट उसे अलमारी में देख लेता है और वहाँ आकर उस अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में आर्ट को नीचे से किसी की आवाज आती है और ये और कोई नहीं बल्कि माइक का साथी था। इसके बाद आर्ट नीचे जाकर माइक के उस साथी को मार देता है एक चाकू की मदद से। अब हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि छुपकर आर्ट को ढूंढ रही होती है, लेकिन आर्ट पीछे जाकर एक प्लास्टिक पन्नी से विक्टोरिया का दम घोटना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया उस पन्नी को फाड़ देती है और एक नुकीले कील को आर्ट के पैर में घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ा दूर भागने के बाद विक्टोरिया को एग्जिट डोर नजर आता है, लेकिन ये भी लॉक्ड था। अब विक्टोरिया के पास वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं, जैसे कि होश आ चुका था। यहाँ पे माइक को विक्टोरिया की चीख सुनाई आती है। विक्टोरिया यहाँ पे इसलिए चीख रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पे टेरा की बॉडी नजर आती है, जैसे कि आर्ट ने एक अजीब तरीके से डेकोरेट करके एक चेयर पर बैठा रखा था। यहाँ पर विक्टोरिया टेरा की बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है। यहाँ पर आर्ट एक चाबुक लेकर विक्टोरिया के पास आ जाता है, जिस पर काफी सारे शार्प सीजर लगे हुए थे और उसी चाबुक से वो विक्टोरिया पर हमला करने लगता है, क्योंकि आर्ट ने विक्टोरिया पर काफी ज्यादा हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इतने में ही माइक वहाँ पर आ जाता है और आर्ट के पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद माइक विक्टोरिया को उठाकर वहाँ से चला जाता है। एक रूम में पहुंचने के बाद वो उसका डोर लॉक कर देता है। यहाँ पे माइक पुलिस को भी कॉल करके सारी बातें बता देता है। इसके
बाद ये दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे माइक को एक गेट नजर आता है, लेकिन ये भी लॉक्ड था। माइक उसे तोड़ने के लिए कुछ चीज ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में ही आर्ट वहाँ पर आ जाता है और एक सिलेंडर से हमला करके वहाँ पे माइक को गिरा देता है। इसके बाद आर्ट अपने ही क्लाउन बूट से माइक के सर को कुचलकर उसे मार देता है और ये सारी चीज देखकर विक्टोरिया काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। विक्टोरिया जो कि उसी गेट के पास खड़ी थी जो कि ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ पे विक्टोरिया उस गेट को एक लोहे के सरिये से तोड़ने की कोशिश करने लगती है और दूसरी तरफ आर्ट विक्टोरिया की तरफ बढ़े जा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद विक्टोरिया उस गेट को तोड़ देती है, लेकिन इतने में ही आर्ट आकर टेरा के बालों को पकड़ लेता है। इस तरीके से टेरा अपने आप को उसे छुड़ाकर गेट को लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद टेरा को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। टेरा जैसे ही गेट के बाहर देखती है तो उसे नजर आता है कि आर्ट एक गाड़ी लेकर उसी की तरफ बढ़ा रहा था। टेरा जैसे ही भागने का ट्राई करती है, ट्रक आकर टेरा को धक्का मार देता है, जिसके बाद टेरा बेहोश हो जाती है। ट्रक से उतरकर आर्ट टेरा की बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वहाँ पर आकर देखती है कि आर्ट टेरा के फेस को खा रहा था। यहाँ पर वो आर्ट को सरेंडर करने के लिए कह देता है, लेकिन आर्ट एकदम से अपने छुपाए हुए गन को निकालकर खुद को ही शूट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। जैसे ही एग्जामिनर आर्ट की बॉडी को बैग से बाहर निकालता है, उसे ऐसा लगता है कि आर्ट उसे ही घोर रहा था। इसके बाद वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि लाइट का ब्लिंक होना, और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट वापस जिंदा हो चुका है और वो पास खड़े डॉक्टर को वहीं मार देता है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लेडी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया ही थी। जब हम इस लेडी का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है ये वही सर्वाइवर लेडी थी जो कि मोनिका के टॉक शो पर इंटरव्यू दे रही थी, जिसने कि मोनिका को भी मार दिया था। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले